अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS 647 के लेक्चर नंबर 30 तक कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 31 में आपके पास है कैन वी जनरलाइज द आइडिया ऑफ वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनैलिटी। इसमें पहले आपने वेक्टर्स के बारे में बताना है, फिर आपने ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में बताना है। एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन ए बी, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल पर डिफाइन है। वैल्यू ऑफ एट ईच पॉइंट ऑन ए बी, इस इंटरवल पर कोई भी उसकी वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। इस फंक्शन के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगी इस इंटरवल पे जो भी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है जिसमें है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं ए एक्स एंड बी एक्स और वे डिफाइन है इस इंटरवल पे। अगर आप उन दो फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट लें और उस पर उसको इंटीग्रेट करें विद लिमिट ए टू बी, तो उसका आंसर अगर आता है 0, इसका मतलब है वो दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। तो आपको कोई भी वो फंक्शन देंगे, आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। जो आपको वो लिमिट देंगे आपने वो लिमिट अप्लाई करनी है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद और उसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो दो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, वो ऑर्थोगोनल हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज क्या होता है कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है जो कि आर एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। इस सेट टू बी नॉर्मलाइज आप कब बोलेंगे इसका कि ये नॉर्मलाइज है, जब आप उसका मैग्नीट्यूड आप लें और उसके मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है, यूनिटी। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं कि जैसे आपके पास ये 3 है एक्स आई वाई जे जेड के, इसमें आप इनका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करने के बाद आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे। अगर ये करने के बाद आंसर 1 आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। और इसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर, ये आपने आर उस वेक्टर को लिखना है जो वेक्टर आपको गिवन होगा, देन आपने नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो आंसर आएगा वो नीचे उसके आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ए एक्स नॉर्मल और नॉर्मलाइज इन ए बी। अगर इंटरवल गिवन हो कि इस इंटरवल पे आपने बताना है कि वो नॉर्मल है या नॉर्मलाइज है, तो आप उसका कैसे बताएंगे, आप इसका स्क्वायर लेंगे ए ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे आप इंटरवल को अप्लाई करेंगे ए टू बी, तो इसका आंसर आना चाहिए 1, देन वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी, ऐसे वेक्टर गिवन होगा, देन उसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है जो कि यूनिटी आना चाहिए, वो नॉर्मलाइज्ड होगा। और अगर इस तरह इंटरवल की बात है तो आपने इस चीज़ को 1 के इक्वल प्रूफ करवाना होगा, तब वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नेक्स्ट है जी ऑर्थोगोनल सेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, एमसीक्यूज़ में ये तो मस्ट है कि आपके एमसीक्यूज़ में ये दो चीज़ें पूछी जाएंगी और ये आपके शॉर्ट में भी अक्सर आता है। अ सेट ऑफ फंक्शन फाई के एक्स, जिसमें आपके पास के की वैल्यू 1 2 3 कोई भी हो सकती है, डिफाइन ऑन ए बी। ये बात आपने याद रखनी है अपने फिंगर टिप्स पे कि फाई एम एक्स फाई एन एक्स ये 0 के इक्वल कब होगा, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n होगा। और जब आप m इज़ इक्वल टू n होगा, देखें यहाँ पे m n के इक्वल नहीं है, और जब m n के इक्वल होगा सेकंड कंडीशन में, तो आप इसको लिख सकते हैं फाई एम एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये भी m हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाई एम एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। जब वो 0 के इक्वल आता है इट्स मीन्स कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, और जब वो 1 के इक्वल आता है इट्स मीन्स कि m इज़ इक्वल टू n है। और ये वाली कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। ये नेक्स्ट कुछ थ्योरम में भी यूज़ होगा, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी 100% आती है। नेक्स्ट नो नीचे फिर वही बात लिखी हुई है, फाई एम एक्स फाई एन एक्स इज इक्वल टू एस एन एम, और ये 0 के इक्वल कब होता है, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है, और ये कब 1 के इक्वल कब होता है, जब m इज़ इक्वल टू n होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है जो कि ऑर्थोगोनैलिटी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। आपने इसी ऑर्थोगोनैलिटी को लिखना है, लेकिन साथ एक न्यू फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि है वेट फंक्शन। वेट फंक्शन का आप कैसे शो करवाएंगे, डब्ल्यू एक्स से। तो आप यहाँ पे जैसे डब्ल्यू एक्स डी ऑफ एक्स को ऐड कर दें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस एन एम के। इसमें डब्ल्यू एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फाई एम एक्स क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि वेट फंक्शन के लिए आपने उसको कैसे लिखना है और वैसे ऑर्थोगोनैलिटी को कैसे राइट करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 में शो दैट 1 sin nx over l cos nx over l sin 2 pi x over l is orthogonal set, also find its corresponding नॉर्मलाइज कॉन्स्टेंट शो डैट गिवन सेट इस ऑर्थोगोनल। आपने इसको ऑर्थोगोनल शो करवाना है। आज के इस वीडियो में जस्ट ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 33 जो थोड़ा सा घुमाने वाला है। इसके नेक्स्ट जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। देखिए इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्थोगोनल सेट की कंडीशन, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल प्रूफ करवाना है तो हम पहले उसकी कंडीशन लिखेंगे। फाई एम एक्स फाई एन एक्स माइनस एल टू एल, ये 0 के इक्वल कब होता है, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है, और ये 1 के इक्वल कब होता है, जब m n के इक्वल होता है। तो हमने अपने इन दो सेट्स को लेकर इनके लिए प्रूफ करवाना है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है के और पी के लिए, मतलब यहाँ पे हम लोग m और n के लिए लिखते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है
उसके लिए के एंड पी के लिए, साइन के पाई एक्स ओवर एल डी एक्स साइन पी पाई एक्स ओवर एल डी एक्स माइनस एल ट्वेल्व माइनस एल ट्वेल्व। अब देखें अगर के और पी एक दूसरे के इक्वल ना हो तो इनका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि जब इन हमारे इक्वल नहीं होते ये तब आंसर ज़ीरो आता है। तो इन्होंने के और पी के लिए इन दोनों को लिखा और यहाँ पे बता दिया कि इनका जो आंसर आएगा ज़ीरो आएगा। देन फिर उन्होंने जब इसको वन के लिए लिखा तो उन्होंने यहाँ पे एम पाई एक्स एन पाई एक्स कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पर भी एम वन एन लिख सकते हैं और यहाँ पे बस आप फिर करना पड़ेगा आपको एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। तो अब सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं साइन एम पाई एक्स ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल या कोज एम पाई एक्स कोज एन पाई एक्स ओवर एल। ये किसके इक्वल होगा, जब एम इज़ नॉट इक्वल टू एन होगा ज़ीरो के, और जब एम इज़ इक्वल टू एन होगा तब वो किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। देखिए जब एम और एन एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स और कोस स्क्वायर एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। जब एम एन के इक्वल होगा, जब एम एन के इक्वल होगा तो इनका स्क्वायर हो जाएगा और इसका कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब एम एन के इक्वल होता है तब यहाँ पे आंसर क्या आता है, आपके पास एल आता है। और जब एम एन के इक्वल नहीं होता तब इनका आंसर जीरो होता है। यहाँ पे हम पहले से लिख चुके हैं की और पाई की फॉर्म में, लेकिन अगर आप इनको एम एन की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे एन पाई एक्स और एम पाई एक्स भी करके यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं कि जिसमें जब एम इज़ नॉट इक्वल टू एन होगा। जब हम एम इज़ इक्वल टू एन के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर एम पाई एक्स लिखेंगे और यहाँ पे कोस स्क्वायर एम पाई एक्स डी एक्स लिखेंगे और ये किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो देखिए यहाँ पे है स्क्वायर, तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड पे आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका उसके साथ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जस्ट साइन एम पाई एक्स बच जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बस लास्ट में पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्या खिचड़ी पकाई हुई थी। सिंपल ये याद रखना है, जब आप इन दोनों का बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे साइन एम पाई एक्स बाई एल की वैल्यू आ जाएगी, एल स्क्वायर रूट यहाँ पे इसकी आ जाएगी एल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप जस्ट इतना लास्ट में लिख दें कि इसका अर्थ नॉर्मलाइज जो कांस्टेंट है वो है 1/2l का स्क्वायर रूट और 1/l का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जस्ट आपने जब इसको लिखना है ना ऑर्थो नॉर्मल सेट, तो यहाँ पे 1/2l का स्क्वायर रूट 1/l का स्क्वायर रूट साइन एन एक्स और 1/l का स्क्वायर रूट कोज एन एक्स अप टू सो ऑन, ठीक है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1/2l का स्क्वायर रूट 1/l का स्क्वायर रूट। ये सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आप यूँ ही इंशाल्लाह लिख लेंगे खुद से। एक बार m इज इक्वल टू n करके लिखना है, एक बार m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए लिखना है पहले, फिर m इज इक्वल टू n के लिए लिखेंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा। उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो वहाँ पे एल स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड कहेंगे जो कि उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 1/2l का स्क्वायर रूट और 1/l का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 34। नंबर 34 में है जी जनरलाइज फोरियर सीरीज, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि आपने ऑर्थोगोनल को ऑर्थो नॉर्मल में चेंज करना होता है। ऑर्थोगोनल का फार्मूला अभी आपने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में, अब आपने उसको एक्सपेंड करना है और उसको ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन में चेंज करना है। गिवन डेट फाई एम एक्स एम इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन ऑर्थोगोनल सेट है। आपके पास एक ऑर्थोगोनल सेट होता है फंक्शन एंड इफ पॉसिबल टू एक्सपेंड अ फंक्शन, क्या आपने इसको एक्सपेंड करना है। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन का ये वाली चीज़, ये वाला फार्मूला होता है। इसको आपने याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 to infinity सी एन फाई एन एक्स, और यहाँ पे जो लिमिट होती है वो होती है ए टू बी, ठीक है। ये आपने ऑर्थो नॉर्मल की बात होगी तो आपने ये लिखना है, या जनरलाइज फोरियर सीरीज की बात होगी तो आपने ये चीज़ वहाँ पे लिखनी है। द आंसर सीरीज इज कॉल्ड ऑर्थो नॉर्मल सीरीज। इसको आप कहते हैं नॉर्मल सीरीज ऑफ जनरलाइज फोरियर सीरीज। इसको आप कहते हैं कि फोरियर सीरीज की क्या है, ये ऑर्थो नॉर्मल सीरीज है, जिसमें सी एन को क्या कहते हैं, जनरलाइज फोरियर कोएफिशिएंट। सी एन क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है जी इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्राइम आर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन देन सी एन फाई एन एक्स ये किसके इक्वल होगा, 1/2 एफ एक्स प्लस 0 एक्स माइनस 0, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अगर ये दोनों क्या हो, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो, देन क्या कंडीशन होगी, 1/2 लिखेंगे पहले, एफ एक्स प्लस 0 प्लस एफ एक्स माइनस 0, आप ये चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपका, इफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर पीस वाइज कंटिन्यूस। अगर एक फंक्शन है आपके पास और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव लें आप वो दोनों ही पीस वाइज कंटिन्यूस हों, देन वो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी कहाँ तक, उसके एवरेज तक। तो ये बात आपने अपने MCQs के लिए याद रखनी है। देन सीरीज कन्वर्ट्स टू देयर एवरेज, ये आपने यहाँ पे एवरेज लिया है उसका। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 35।
लेक्चर नंबर 35 में आपको गिवन है कि एक आपके पास ये फाई एन एक्स है, इसको आप क्या कहते हैं म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, ये ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है, इन्हें भी शो करना है आपने कि सी एन फाई एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। देन अगर ये चीज़ आपको गिवन हो तो आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे है सी एन फाई एन एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है उसमें है सी एन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिख लेना वही चीज़ जो आपको गिवन है। गिवन सीरीज आपके पास है सी एन फाई एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये चीज़ यहाँ पे आप पहले वही बात लिखेंगे कि सी एन फाई एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली किस तक, इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एन फाई एन एक्स। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे फाई एम एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। इस साइड पे फाई एम एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें और इस साइड पे ये मैंने वही चीज़ लिखी है जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, ये कन्वर्ज कर रहा है और आपने इसको लेते हुए इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाई एन एक्स है, फाई एम एक्स को हम बोथ साइड पे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स फाई एम एक्स, मतलब यहाँ पे जस्ट फाई एम एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे सी एन फाई एन एक्स और फाई एम एक्स हो जाएगा। यहाँ से सी एन जिसका कोएफिशिएंट है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, स्टार्ट में लिख देंगे फाई एम एक्स एंड फाई एन एक्स डी ऑफ एक्स। इसका आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, फाई एम एक्स फाई एन एक्स 0 के इक्वल कब होता है, ये 1 के इक्वल कब होता है, तो वही बात हम फिर से लिखेंगे। इसमें सी एम किसके इक्वल होगा, एफ एक्स फाई एम एक्स के, और सी एन किसके इक्वल होगा, फाई एफ एक्स फाई एन एक्स के, और इसको कहते हैं जनरलाइज फॉरियर कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे राइट कर लिया। क्वेश्चन में गिवन था हमें ये चीज़, इसी को हम लेके चले। हमने बोथ साइड पर फाई एम एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपका जो फॉरियर सीरीज़ का फार्मूला बना, उसमें वो किसके 0 के इक्वल कब होता है, 1 के इक्वल कब होता है, ये चीज़ हमने लिखी। फिर हमने सी एम और सी एन लिखा, सी एम होगा तो फाई एम एक्स होगा, सी एन होगा तो फाई एन एक्स होगा, और यही हमारे पास इसका जनरलाइज फॉरियर कांस्टेंट का आंसर है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 36 में है एम एस सी एंड आर एम एस सी। एम एस ई का मतलब है मीन स्क्वेयर एरर, ठीक है। मीन स्क्वेयर एरर ये आपसे पूछती हैं एमसीक्यूज में, तो मीन स्क्वेयर एरर एंड रूट मीन स्क्वेयर एरर, और इसका फार्मूला आपके शॉर्ट में आता है। तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है, इसमें इतना चेंज है आर एम एस सी में, इसका बस स्क्वेयर रूट हो जाएगा, बाकी इनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एस एम एक्स, और इसका आप लेंगे स्क्वेयर, और यहाँ पे आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, ओवर आ जाएगा यहाँ पे बी माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एस एम एक्स, इसका आप लेंगे स्क्वेयर, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट के साथ इंटीग्रेट, और नीचे बी माइनस है यहाँ पे डी एक्स, इसका जब स्क्वेयर रूट ले देंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वेयर एरर, ठीक है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 37 में है द रूट मीन स्क्वेयर एरर इज लीस्ट व्हेन कोएफिशिएंट ए एन आर इक्वल टू, वो लीस्ट कब होता है। अब ये देखें आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रूट मीन स्क्वेयर रूट एरर ये कब लीस्ट होता है, जब वो ए एन के इक्वल आता है, जब वो जो जनरलाइज फॉरियर कोएफिशिएंट है जब ये है तब ये किसके इक्वल आ जाता है, ए एन के इक्वल आ जाता है, तब आप कहते हैं कि ये उसकी लीस्ट वैल्यू है। और ये जस्ट आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी था लेकिन वो प्रूफ बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने वो प्रूफ नहीं लिखा, क्योंकि इतना लेंथी प्रूफ आपके पेपर में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में बाइसेल्स इनइक्वालिटी। बाइसेल्स इनइक्वालिटी में है इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी सी एन का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे ए टू बी। तो आपने ना साथ साथ ये नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने में आपने ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे बाइसेल्स इनइक्वालिटी होगी, एम एस सी आर एम एस सी का फार्मूला हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लास्ट पढ़ी हैं फॉरियर सीरीज़ का वो फार्मूला, तो इनको आपने अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद रखना है और इनके अलग से नोट्स बनाने हैं। जब आपका पेपर होगा तो इनको करने से पहले आपने इनको अच्छे से देखना है ताकि वो आपसे अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपको पेपर में मिक्स ना हो, ठीक है। ये है बाइसेल्स इनइक्वालिटी। अब हम करेंगे जी इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसका प्रूफ करना याद रखेगा, जब भी बाइसेल्स इनइक्वालिटी को आपने प्रूफ करना है तो आपने आर एम एस ई का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे आर एम एस ई का फार्मूला लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला है ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एस एम एक्स, इसका स्क्वायर ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एस एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी आपके पास इस बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एस एम एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखें ये इसके इक्वल होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को हमने प्रूफ किया था कि ये सी एन के इक्वल होता है।
ठीक है। बाइसेस इनइक्वालिटी में आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि एफ ऑफ एक्स इधर है और सी एन आपका इधर है। तो आपने अब देखें यहाँ पे आपके पास ये चीज़ यहाँ तक आपके पास बन चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एस एम एक्स ये किसके इक्वल होता है, माइनस सी एन स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से ये माइनस वाला टर्म आप इधर उठा के ले आए और इसको आप इधर लिख दें, तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, इसको हमने आर एम एस सी का फार्मूला लिया और उसको यूज़ करते हुए बस आपने एस एम एक्स को सी एन के साथ चेंज किया और बस जो इनइक्वालिटी थी उस चीज़ को आपने प्रूव कर दिया। लेक्चर नंबर 39 में आज आपके पास शो करना है आपने एफ एक्स वाई एम एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल है, जीरो के। आपको ये फार्मूला पता है कि सी एन किसके इक्वल होता है, एफ एक्स वाई एन एक्स डी एक्स के इक्वल ए टू बी। अब आपने बताना है कि ये क्या इक्वल टू जीरो है। ये जो सी एन का ये फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये बाइसेल्स इनइक्वालिटी पहले लिख लेंगे। इसमें क्या होता है बाइसेल्स इनइक्वालिटी में कि सी एन का जो स्क्वायर होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स वाई एन एक्स डी एक्स के। ठीक है, अब ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब सी एन जीरो को अप्रोच करेगा और एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब सी एन जीरो को और एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये शॉर्ट भी है और ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है। कुछ भी नहीं करना, आपने पहले इसको सी एन के इक्वल रखना है। फिर देखें सी एन और ये है बाइसेल्स इनइक्वालिटी आपको याद होगी, आपने वो लिखनी है। फिर आपने जस्ट ये स्टेप लिखना है कि ये जो सी एन स्क्वायर वाली ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी कब, जब सी एन जीरो को और एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ है जीरो के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 40। इसमें स्टर्म लाइवली सिस्टम। इसमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला याद करना है आपने। ठीक है, ये फार्मूला है डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो लिमिट ए टू बी। और नीचे ये है अल्फ़ा वन वाई ए प्लस अल्फ़ा टू वाई प्राइम ए, यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो। बी वन वाई बी प्लस बी टू वाई प्राइम बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे वाई ऑफ ए वाई प्राइम ए वाई ऑफ बी वाई प्राइम बी और यहाँ पे अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा टू और ये किसके इक्वल है, जीरो के। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है और ये 100% चांसेस है इसके पेपर में आने के। ये आपको गिवन है अल्फ़ा डबल प्राइम प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू जीरो। बाउंड्री वैल्यू ये आपको गिवन है वाई ऑफ जीरो वाई ऑफ वन ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मतलब आपके पास अल्फ़ा वन की और बीटा वन की वैल्यू वन है और अल्फ़ा टू और बीटा टू की वैल्यू आपके पास क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे वही इसको अब हम वैसे ही बनाएंगे डी बाई डी एक्स। देखें यही वाला फार्मूला हमने लिखना है। ठीक है, इसी की फॉर्म में हमने बताना है डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे बस आपने इसकी पुटिंग करनी है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स की जगह वन, क्यू ऑफ एक्स की जगह पे जीरो, लैम्डा वन वन। अब यहाँ से देख के आप इस चीज़ ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने जस्ट यहाँ से देखकर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। आप इसको कंपेयर करेंगे, इसको जब कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको गिवन होगी ना, इसको आपने कंपेयर करना है इस चीज़ के साथ। जो पी ऑफ एक्स की जगह पे आ रहा है वो है वन, तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू वन है। फिर देखें क्यू ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, क्यू एक्स जीरो, तो इसका मतलब क्यू एक्स जीरो। आर एक्स की जगह पे आ रहा है वन, तो इसका मतलब आर एक्स किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये चीज़ें आपने लिख ली। अब उसके बाद आपने ये वाली चीज़ इसको देखते हुए आप लोगों ने लिखनी है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा टू की वैल्यू। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जब आप यहाँ से लिखेंगे ये है अल्फ़ा वन की वैल्यू है वन, अल्फ़ा टू की वैल्यू है ज़ीरो, बीटा वन की वैल्यू है वन और बीटा टू की वैल्यू है ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों का जब आप आपस में कंपेयर करेंगे और इसको आप उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगी तो आप इनकी ये वैल्यूज़ को अच्छे से लिख लेंगी। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।